आज बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भग्नावशेष का करेंगे भ्रमण। नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी पहुंचे बनारस, कहा काशीवासियों के असीम स्नेह ने मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला। काशी के लोगों की मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर मुझे धन्य कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कृषि सखी प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण पाने वाली कृषि सखियों को प्रमाण पत्र किए प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से किसानों को दिया बड़ा तोहफा। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कहा, हम सब ने बदलती हुई काशी को देखा है। काशी एक नए क्लेवर और नई काया के साथ दुनिया भर में अपनी नई आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान बना रही है। विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, साथ ही राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में किया जाएगा आयोजन। आज छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक, महानदी भवन मंत्रालय में होगी बैठक। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए लिया जा सकता है निर्णय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन आज, मौके पर भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता बांटेंगे मोहब्बत का शरबत। हरियाणा में विधायक किरण चौधरी ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी, बीजेपी में आज हो सकती हैं शामिल। बेटी को टिकट न मिलने से पार्टी से नाराज थी विधायक किरण चौधरी। बिहार के अररिया में दुर्घटनाग्रस्त पुलिया पर नितिन गडकरी ने किया एक्स पर पोस्ट। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त पुलिया का काम चल रहा था, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी होने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कृषि विकास और किसान कल्याण प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला फैसला, पीएम मोदी ने किसानों के खाते में सम्मान निधि डालने का काम किया। 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र का रोडमैप क्या होगा, उस पर हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने हिमाचल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। हिमाचल प्रदेश में देहरा और रायगंज और पश्चिम बंगाल में अशोक हल्दर को बनाया गया प्रत्याशी। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। विधायक अग्निमित्रा पॉल, रविशंकर प्रसाद और बिप्लब कुमार देव कमेटी में शामिल। बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा के पीड़ितों को अमताला पार्टी कार्यालय में की मुलाकात। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत आज हो रही खत्म। शराब नीति केस में जेल में है बंद। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने का मांगा समय, पिटाई के मामले में करेंगी बात। राहुल गांधी के रायबरेली सीट बरकरार रखने पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, कांग्रेस पार्टी का मंत्र है परिवारवाद और परिक्रमावाद। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, राहुल गांधी ने पूरे देश को वादा किया था कि जो भी निर्णय होगा वो सभी को पसंद आएगा। रायबरेली को भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा और वायनाड में भी 2 सांसदों का लाभ मिलेगा। राहुल गांधी के रायबरेली में रहने पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के आधे दर्जन लोग सांसद बन गए और कांग्रेस के लोग भी उस कड़ी को आगे बढ़ाने में लगे। प्रियंका गांधी के वायनाड से उपचुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं बहुत खुश हूं कि प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। वे अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर जताई खुशी। कहा, मैं सालों से चाहता था कि प्रियंका गांधी किसी भी सदन में जाए, मेरी इच्छा पूरी होने जा रही है। नीट परीक्षा मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है। बिहार में इस मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नीट 2024 परीक्षा परिणाम विवाद के खिलाफ छात्र संघ ने हैदराबाद के हिमायतनगर से अम्बेडकर प्रतिमा टैगबंद तक निकाली विरोध रैली। नीट परीक्षा मामले पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीट परीक्षा इसका सबसे ताजा उदाहरण है। आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षा परिणाम मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर किया विरोध प्रदर्शन।
शिवसेना नेता संजय राउत का रविंद्र वायकर को लेकर बड़ा बयान। कहा, रविंद्र वायकर ने ईडी और सीबीआई के डर से पार्टी छोड़ दी। हमने ईवीएम पर नहीं बल्कि सिस्टम पर सवाल उठाया है। न्यू जलपाईगुड़ी रेल हादसे को लेकर कटिहार पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के डीआरएम सुरेंद्र कुमार ने कहा, ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी का पदभार संभालने के बाद पहली बार पहुंचे पटना। जीतन राम मांझी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का वीडियो वायरल। कार्यकर्ता से पैर धुलवाने पर विवादों में घिरे नाना पटोले। नाना पटोले ने कार्यकर्ता से पैर धुलाने वाले वीडियो विवाद पर दी सफाई। कहा, मैं कल की घटना नहीं छिपा रहा हूं, वहां कोई नल नहीं था, नहीं तो मैं नल से पानी ले लेता। मुजफ्फरपुर में लड़कियों से रेप के मामले में आरजेडी नेता के गंभीर आरोप। भाई वीरेंद्र बोले, यह हमेशा होता रहेगा। हमारे यहाँ कुछ नेता लड़कियां सप्लाई करते हैं, लड़कियों की सप्लाई कर कभी सांसद बन जाते हैं तो कभी मंत्री। मुजफ्फरपुर की घटना पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा, जो भी जानकारी सरकार के पास आएगी उस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में 4 दिवसीय इंटरनेशनल समर फेस्टिवल का किया गया आयोजन। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वाचित तिब्बती संसद का किया दौरा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आयोजित इंटरनेशनल समर फेस्टिवल पर बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, समर फेस्टिवल एक ऐतिहासिक फेस्टिवल है। हमारी कोशिश है पर्यटक यहां पहुंचे, आनंद लें और हिमाचल प्रदेश से खुश होकर जाएं। राजस्थान के जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल से दहशत का माहौल। हवाई अड्डे पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नीट परीक्षा घोटाले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, करीब 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। सरकार इस मामले में फैसला ले और इस ओर ठोस कदम उठाए। उत्तरी सिक्किम में फंसे 1200 से ज्यादा पर्यटकों को निकालने का काम हुआ शुरू। राहत कार्य में तेजी लाने के लिए बड़े पैमाने पर की जा रही सहायता। दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी की घटना, एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के बीएमसी मुख्यालय को एक धमकी भरा मिला ईमेल। अज्ञात व्यक्ति ने मुख्यालय को उड़ाने की दी धमकी। पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय की जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को किया गिरफ्तार। आज मेरठ कोर्ट में अनवर ढेबर को पुलिस करेगी पेश। शराब के नकली होलोग्राम बनाने के मामले में हुई गिरफ्तारी। सेंट्रल जेल से रिहा होते ही यूपी एसटीएफ ने अनवर ढेबर को कस्टडी में लिया। डिंडोरी और दिल्ली जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। विश्व सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जगहों में हुई बारिश। आज भी कई जिलों में बारिश की संभावना। तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट होगी। एमसीबी में एक बैगा परिवार को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। योजनाओं का लाभ लेने के लिए 2 सालों से विभाग का कार रहे चक्कर। भरतपुर विकासखंड के ग्राम शेरी की घटना। भोपाल में सुबह से रिमझिम बारिश। जबलपुर समेत 22 जिलों में आज आंधी बारिश। ग्वालियर और दतिया में भी गर्मी का रहेगा असर। लू का ऑरेंज अलर्ट जारी। कांकेर में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश। शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने से ग्रामीणों में आक्रोश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। रेत से भरे हाईवा वाहन का पंचनामा किया तैयार। महावीर मेडिकल कॉलेज को नीलामी का नोटिस बैंक को वसूले हैं 122 करोड़ रुपए। कॉलेज के चेयरमैन हैं पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया। पूर्व आईएएस राजेश जैन है प्रशासक। समिति के संस्थापक सदस्य ने लगाया आरोप, नीलामी पर किसी खास पार्टी को दिलाना चाहते हैं प्रॉपर्टी। विधायक कमलेश्वर ढूंढिया ने सीएम को लिखा लेटर। पत्र में अतिथि शिक्षकों के वेतन बढ़ाने की मांग। 22,000 से ज्यादा शिक्षकों के वेतन को बढ़ाने की रखी मांग। भोपाल के केरवा जैम इलाके में एक बार फिर बाघ का मूवमेंट। दहशत में रहवासी टाइगर का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद। वन विभाग का अमला बाघ की सर्चिंग में जुटा। राजधानी भोपाल में बिजली कटौती जारी। करीब 20 इलाकों में बिजली रहेगी गुल। बिजली मेंटेनेंस के कारण सप्लाई रहेगी ठप। सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर जिले में बैंक शाखाओं की दूरी के मद्देनजर सरकार की नई पहल। तेंदुपत्ता संग्राहकों को होगा नगद भुगतान। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार और मंत्रियों पर बोला हमला। बघेल ने एक्स पर लिखा, पर्ची वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा है। रायपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। राजीव गांधी चौक में हुआ प्रदर्शन। बलौदाबाजार की घटना को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल हुए शामिल।
मध्य प्रदेश में सुधरेगा शिक्षा का स्तर, स्कूलों को गोद लेंगे मंत्री, विधायक सांसद गोद लेंगे एक स्कूल, आईएएस और अन्य अधिकारी भी स्कूल को लेंगे गोद। महीने में कम से कम एक बार स्कूल का दौरा करेंगे मंत्री। भोपाल में बीजेपी तैयार कर रही 4 साल का रोड मैप, सभी जिलों में विकास के लिए तैयार हो रहा रोड मैप। विधानसभा वार छोटी टोलियों के साथ पार्टी करेगी बैठक। सरकार ने बस संचालकों से हड़ताल खत्म करने की अपील की, मंत्री राजपूत, विधायक जैन और कलेक्टर की बस संचालकों के साथ हुई चर्चा। लाहौर में नगर पालिका सीएमओ हुए निलंबित, नगरीय प्रशासन विकास मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी हुआ आदेश, जांच दल के प्रतिवेदन पर हुआ निलंबित। गुना में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, 3 आरोपियों ने किया बच्ची के साथ गैंगरेप, पुलिस ने मामला किया दर्ज। योग दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ में भी भव्य तैयारी, रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 35,000 लोग एक साथ करेंगे योग, सीएम विष्णुदेव साय भी आयोजन में होंगी शामिल। कांग्रेस नेता का अपनी ही पार्टी पर वार, अमिताभ अग्निहोत्री ने जीतू पटवारी पर लगाया आरोप, चापलूसों और पूंजीवादियों की वजह से पार्टी हारी चुनाव, पटवारी बने रहे अध्यक्ष तो 20 साल तक नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। अंबिकापुर में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बलौदाबाजार हिंसा को लेकर किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी को जमकर घेरा, कहा बीजेपी सरकार कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गई। गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाने के लिए मिली अनुमति, गैंगस्टर ने कोल कारोबारियों को मारने की दी थी सुपारी, 24 मई को खुफिया जानकारी के बाद 4 गैंगस्टर की हुई थी गिरफ्तारी। बुरहानपुर के सागफाटा मांडवा रोड निर्माण पूर्ण न होने पर ग्रामीणों में आक्रोश, जल्द निर्माण कार्य पूरा न होने पर ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। बुरहानपुर जिले के ग्राम खटकोड़ के ग्रामीण मजदूरों को रोजगार गारंटी योजना में नहीं दिया जा रहा रोजगार, गांव में हो रहे विकास कार्यों में सरपंच और सचिव की मनमानी से अपने चहेतों को दिया जा रहा है काम। सुकमा में जिले के चिंतलनार इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद घटनास्थल से एक नग हथियार और अन्य सामग्री बरामद, सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव को देखकर भाग गए नक्सली। एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल पहुंचे नलखेड़ा प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में किया दर्शन पूजन, विशेष मंत्रोच्चार के साथ किया हवन अनुष्ठान। बलरामपुर जिले के वाड्रफ नगर के धनवार में आरटीओ चेकपोस्ट पर रात करीब 1 बजे उत्तर प्रदेश से पहुंचे आधा दर्जन लोगों ने जमकर मचाया उत्पात, आरटीओ चेकपोस्ट में कार्यरत कर्मचारियों से जमकर की मारपीट। कोरिया में भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ी सड़क, 6 महीने पहले हुआ था सड़क का निर्माण, ग्रामीणों ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार, सीसी सड़क बनाने में आई थी 5 लाख से ज्यादा की लागत। मुरैना में चंबल नदी में पलटी नाव, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, नाव में रखी सारी बाइकें भी डूबी, अवैध तरीके से नाव के जरिए चंबल नदी पार कर रहे थे यात्री। भिलाई के रुआ बांधा में एनएसपीसीएल कॉलोनी में शातिर चोर ने 2 सोने मकानों में ताला तोड़कर की चोरी, एक मकान से सोने डायमंड समेत 25,000 की नकदी लेकर चोर हुए फरार। ग्वालियर पुलिस ने 2 दिन पहले हुए दोहरे हत्याकांड का 48 घंटे में किया खुलासा, पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड के आरोपी को दबोचा, पूछताछ के दौरान आरोपियों ने जुर्म कबूला। बीजापुर में किसानों से की जा रही धोखाधड़ी, किसानों के नाम पर हो रही केसीसी ऋण राशि, लेकिन किसानों को नहीं है इसके बारे में कोई जानकारी। बैतूल के अपर कलेक्टर ने शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई, गौशाला और चारागाह की जमीन पर कब्जा करने वाले को खदेड़ा, जमीन पर पौधारोपण करने का लिया फैसला। उज्जैन के बाबा महाकाल के मंदिर में दिखा अनोखा भक्त, बाबा महाकाल को भेंट किया सबसे महंगा आम, बताई जा रही एक आम की कीमत 1000 रुपये। हजीरा थाना पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा, चोरों के पास से करीब लाखों रुपए का माल हुआ बरामद, आरोपियों पर पहले से आपराधिक मामले दर्ज। जशपुर में पानी से भरे नाले में हाथियों का झुंड अटखेलियां करते नजर आया, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, मामला तब करा वन परिक्षेत्र के महुआ डीह गांव का। देवास में पुलिस ने कंचर डेयरी में अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर, आरोपियों ने पुलिस पर किया था हमला, इलाके की महिलाओं ने किया कार्रवाई का विरोध। बुरहानपुर में अवैध रेत खनन का कारोबार, जेसीबी और डंपर से निकाली जा रही रेत, किसान के खेतों को बनाया जा रहा निशाना, किसानों को हो रहा भारी नुकसान। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला शुरू, मौके पर शहीदों के नाम की ज्योति भी पहुंची ग्वालियर, शहर की सड़कों पर भव्य स्वागत हुआ। कानून व्यवस्था में प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं, विष्णुदेव साय सरकार दे इस्तीफा, पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ सड़कों पर उतरा, कर्मचारी महासंघ की 3 सूत्रीय मांग, वेतन भत्तों में बढ़ोतरी, अनुदान राशि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा।
बीते दिन सतना रेलवे ट्रैक में कटकर जान गंवाने वाले गलवल निवासी के परिजन ने काटा जमकर हंगामा। सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन। सहायक उप निरीक्षक पर एफआईआर दर्ज करने की रखी मांग। मनेन्द्रगढ़ के भगवानपुर गांव में भालू बना आकर्षण का केंद्र। मां चांग देवी के मंदिर में रोजाना सुबह शाम के समय प्रसाद खाने के लिए पहुंचता है मंदिर। भालू को देखने के लिए लोगों की उमड़ जाती है भीड़। भोपाल में पेंशन योजना में हुआ घोटाला। महिलाओं को कागजों में बुजुर्ग बताकर लाखों रुपए की दी गई पेंशन। शादीशुदा महिलाओं को कागजों में बताया बुजुर्ग। बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस जिले का चेकिंग अभियान। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाया जा रहा अभियान। पुलिस ने लोगों से की सहयोग की अपील। बिलासपुर में अटल यूनिवर्सिटी के कुलसचिव को हटाने की मांग। बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी पहुंचे एनएसयूआई के कार्यकर्ता। जमकर हुई नारेबाजी। मध्य प्रदेश की 10 लाख रुपए की जब्त। शराब तस्करी मामले में पेंड्रा से दो आरोपी गिरफ्तार। शराब तस्करी में इस्तेमाल की गई मारुति X16 वाहन जब्त। अब तक 5 आरोपी हुए हैं गिरफ्तार। कोरबा के नगर निगम दफ्तर में एंटी करप्शन का छापा। 35,000 की रिश्वत लेते सब इंजीनियर और दूसरा अफसर गिरफ्तार। और उज्जैन में सट्टे का कारोबार चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। 7 दिन की रिमांड मिली।